नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल लव फॉर ऑल पर्पस पे। स्क्रीन पे अध्याय 5 चैप्टर 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी, अरेस्ट ऑफ पर्सन, सेक्शन 41 पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी। तो ये सेक्शन 41 हमको बताता है कि एक पुलिस अधिकारी कब वारंट के बिना भी हमको व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, अभियुक्त को, अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है। तो वो क्लॉज 1 है। इसमें कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो बिना वारंट के और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के भी गिरफ्तार कर सकता है। तो कौन सी कंडीशंस होंगी, तो क्लॉज 1 के अंतर्गत अपन चलते हैं, आगे देखते हैं। का जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है। फर्स्ट कंडीशन है कि वो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई संज्ञेय अपराध करता है। हम अच्छे जानते हैं कि संज्ञेय अपराध मतलब गंभीर किस्म के वो अपराध होते हैं जिनमें 2 वर्ष आजीवन कारावास और मृत्युदंड से दंडनीय अपराधों के लिए दंड दिया जाता है, मतलब गंभीर किस्म के अपराध। ठीक है, तो वो संज्ञेय अपराध हो गए। असंज्ञेय कौन, जो 2 वर्ष से कम के दंड से दंडनीय अपराध हैं, असंज्ञेय अपराध। तो संज्ञेय अपराध उसकी उपस्थिति में कोई अपराध करने वाला है, जैसे हम माने अटेम्प्ट टू मर्डर का अपराध होने वाला है, या किसी का रेप होने वाला है, या किसी की संपत्ति छीन ली जा रही है, इसकी संपत्ति में आग लगाई जा रही है, राष्ट्रद्रोह का कोई अपराध है। तो ये सब अपराध कैसे हैं, संज्ञेय किस्म के अपराध हैं। तो ऐसा कोई अपराध होने वाला है, प्रशांति भंग होने वाली है, तो ऐसा संज्ञेय अपराध होने वाला है पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में, तो वो उसको गिरफ्तार कर लेगा। जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है, या विश्वसनीय इत्तला प्राप्त हो चुकी है, या उचित संदेह विद्यमान है कि उसने कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की हो सकेगी, या जिसकी अवधि 7 वर्ष की हो सकेगी, चाहे वह जुर्माने सहित हो अथवा जुर्माने के बिना दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी कर दी जाती हैं। मतलब इसमें एक और क्लॉज दिया 1 का ख, जिसमें कह रहे हैं संज्ञेय अपराध के लिए परिवाद किया है किसी ने। हम परिवाद जानते हैं कि परिवाद संज्ञेय अपराध के लिए भी हो सकता है, असंज्ञेय अपराध के लिए भी हो सकता है, और असंज्ञेय अपराध के लिए FIR, संज्ञेय अपराध के लिए FIR भी हो सकता है। तो हम ये जानते हैं। तो यहाँ पे परिवाद हुआ है किसी व्यक्ति के मामले में कि उसने संज्ञेय अपराध किया है, विश्वसनीय इत्तला प्राप्त हुई है पुलिस अधिकारी को, उचित संदेह विद्यमान है कि उसने कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की हो सकती है, 7 वर्ष की हो सकती है, और चाहे जुर्माने सहित या जुर्माने रहित कोई दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है, ऐसा अपराध कर चुका है। तो वो उसमें देखेगा, निम्नलिखित शर्तें वो देखेगा कि यदि पूरी हो रही हैं तो वो भी उसको भी गिरफ्तार कर लेगा। नंबर 1, पुलिस अधिकारी के पास ऐसे परिवाद जो कंप्लेंट हुई है, इत्तला या संदेह के आधार पर, जो इत्तला हुई है या संदेह हुआ है के आधार पर विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है। मतलब जो उसको सूचना मिली है उसके आधार पर या परिवाद के आधार पर उसको विश्वास करने का पूरा कारण है कि उस व्यक्ति द्वारा संज्ञेय अपराध हुआ है, तो उसको गिरफ्तार कर सकता है। दूसरा, पुलिस अधिकारी का यह समाधान हो गया है कि ऐसी गिरफ्तारी, वहाँ पुलिस अधिकारी को ये समाधान हो गया कि ऐसी गिरफ्तारी, ऐसे व्यक्ति को कोई और अपराध करने से निवारित करने के लिए, मतलब ऐसी गिरफ्तारी इसलिए आवश्यक भी है कि ऐसा व्यक्ति अन्य कोई अपराध कर सकता है, तो उसको उससे रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए भी हम वो पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार कर सकता है। दूसरा, अपराध के समुचित अन्वेषण के लिए, अब जो व्यक्ति ने अपराध कर दिया है तो उस अपराध का समुचित अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसको गिरफ्तार कर सकता है। सी, ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपराध के साक्ष्य को गायब करने, मतलब व्यक्ति यदि बाहर रहेगा तो साक्ष्य को गायब कर सकता है, नष्ट कर सकता है, या साक्ष्य किसी भी रीति में छेड़छाड़ करने से उसको निवारित करने के लिए, उससे छेड़छाड़ न करने दिया जाए, इसलिए भी उसको वो गिरफ्तार कर सकता है। सी हो गया है। उसमें डी है। डी में उस व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति को जो मामले के तथ्यों से परिचित है, मतलब जो व्यक्ति जिसने अपराध किया है और वो जानता है कि कोई अन्य व्यक्ति उस चीज़ों से परिचित है, तो वो डेफिनेटली पक्का मानिए कि वो उस व्यक्ति को डराने, धमकाने, उसके साथ कोई क्राइम करने के लिए तैयार हो सकता है। तो उस कंडीशन में भी वो क्या करेगा, उससे धमकी दे सकता है, वायदा करने से, जिस न्यायालय या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों को प्रकट करने के लिए मनाया जा सके, निवारित करने के लिए। मतलब सीधी बात है, बाहर रहेगा
तो साक्ष्य से छेड़छाड़ कर सकता है, साक्षियों को परेशान कर सकता है, साक्षियों को अपने फेवर में कर सकता है, साक्षियों को डरा धमका कर सकता है, या उनके साथ कोई क्राइम करने से निवारित करने के लिए वो उसको पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर लेगा। ई है, जब तक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता, न्यायालय में उसकी उपस्थिति जब भी हो अपेक्षित हो पुलिस सुनिश्चित नहीं की जा सकती। मतलब व्यक्ति को यदि गिरफ्तार नहीं किया गया, वो यदि व्यक्ति बाहर है और उसकी उपस्थिति न्यायालय में सुनिश्चित नहीं की जा सकती है, तो भी यदि उसकी उपस्थिति न्यायालय में रखनी है तो भी उसको गिरफ्तार कर सकता है। यदि उसको गिरफ्तार नहीं करेगा तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकती कि उसको वो उपस्थित करा देगा, तो पुलिस अधिकारी उसको गिरफ्तार कर लेगा। तो ये क्लॉज 1 के क्लॉज के अंदर ये क्लॉज थे। अब अपन आगे चलते हैं। आवश्यक है और पुलिस अधिकारी ऐसी गिरफ्तारी करने के समय अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा, और यदि पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उनके उस कारणों को लेखबद्ध करेगा कि उसने ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों किया है। वहाँ प्रोविजो भी दिया है, यदि वो गिरफ्तार नहीं करेगा तो उसके कारण भी लेखबद्ध करेगा, उसके बारे में लिखा है। परंतु कोई पुलिस अधिकारी ऐसे सभी मामलों में जहाँ किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी इस उपधार के उपबंधों के अधीन अपेक्षित नहीं है, गिरफ्तारी न करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा। मतलब उसको लगता है कि उसकी जो गिरफ्तारी है अपेक्षित नहीं है, तो अपेक्षित नहीं है तो उसका कारण भी वो अपने उसमें लेखबद्ध करेगा, तब उसको गिरफ्तार वो नहीं करेगा। अब वहीं BA है फर्स्ट का, जिसके विरुद्ध विश्वसनीय इत्तला प्राप्त हो चुकी है कि उसने कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से अधिक की हो सकेगी, चाहे वह जुर्माने सहित हो अथवा जुर्माने के बिना, अथवा मृत्युदंडादेश से दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है और पुलिस अधिकारी के पास उस इत्तला के आधार पर विश्वास करने के कारण है कि उस व्यक्ति ने अपराध किया है। मतलब विश्वसनीय इत्तला प्राप्त हुई है कि उस व्यक्ति ने 7 वर्ष से ऊपर का कोई कारावास का या मृत्युदंड से दंडित कोई संज्ञेय अपराध किया है, और पुलिस अधिकारी उस इत्तला के आधार पर विश्वास करने का कारण रखता है कि उस व्यक्ति ने वो अपराध किया है, तो ऐसे व्यक्ति को भी पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर लेगा। क्या 7 वर्ष से ऊपर या मृत्युदंड से दंडाधिष्ट कोई अपराध किया है। तो C है, जो या तो इस संहिता के अधीन या राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी उद्घोषित किया जा चुका है। मतलब इस संहिता के अधीन अपराधी को उद्घोषित किया जा चुका है या राज्य सरकार द्वारा उसको अपराधी उद्घोषित किया सकता है। अब उद्घोषित अपराधी क्या होता है, ये हमने सेक्शन 40 के क्लॉज 2 में देखा था, जहाँ पे उन्होंने लिखा था, अपन सेक्शन 40 क्लॉज 2 पे यदि चलें तो उसमें लिखा है उद्घोषित अपराधी पद के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जिसे भारत के किसी ऐसे राज्य क्षेत्र में जिस पर संहिता का विस्तार नहीं है, किसी न्यायालय या प्राधिकारी ने किसी ऐसे कार्य के बारे में अपराधी घोषित किया है जो यदि उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर संहिता का विस्तार है किया जाता, तो भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की इन धाराओं अर्थात सेक्शन 302, 304, 382, 392 से 399 तक, और 392 और 399 भी शामिल है उसमें, 402, 435, 436, 449, 450 और 457 से 460 तक, इसमें ये दोनों सहित धाराएं भी शामिल हैं। में से किसी अधीन दंडनीय अपराध होता, मतलब न्यायालय या किसी प्राधिकारी ने उसको क्या किया गया, उद्घोषित अपराधी उन राज्य क्षेत्रों में जहाँ पे ये संहिता लागू नहीं है, लेकिन इस संहिता के अंतर्गत जो अपराध यदि किए जाते जो यहाँ बढ़ने थे IPC में, इससे संबंधित कोई ऐसा कोई अपराध किया है, तो ऐसे व्यक्ति को वहाँ उद्घोषित अपराधी घोषित कर सकते हैं न्यायालय या प्राधिकारी, तो वो व्यक्ति उद्घोषित अपराधी के रूप में आएगा। तो हमने देखा उद्घोषित अपराधी भी, यदि वो उद्घोषित अपराधी है ना, तो उसको भी पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है। अथवा जिसके कब्जे में कोई ऐसी चीज़ पाई जाती है जिसके चुराई हुई संपत्ति होने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है और जिस पर ऐसी चीज़ के बारे में अपराध करने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है। मतलब कोई चीज़ उसके पास है और उसको लग रहा है पुलिस अधिकारी को कि वो व्यक्ति की नहीं है और डेफिनेटली उसने चुराई हुई है, वो ऐसी वस्तु उसके पास है, तो वो ऐसी चुराई हुई संपत्ति के आधार पर, ऐसी सूचना के आधार पर, ऐसे विश्वास के आधार पर उसको भी गिरफ्तार कर सकता है। अथवा जो पुलिस अधिकारी को उस समय बाधा पहुंचाता है जब वह अपना कर्तव्य कर रहा है या जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है या निकल भागने का प्रयत्न करता है। मान लो कोई पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है और उस समय उसको बाधा पहुंचाता है, मतलब काम करने में डिस्टर्बेंस करता है, उसको वो काम नहीं करने देता, कर्तव्य का निर्वहन नहीं करने देता, विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है, और जो विधिपूर्ण अभिरक्षा है मतलब पुलिस कस्टडी में से भाग रहा है या निकल भागने का प्रयत्न करता है, तो उसको भी वो गिरफ्तार कर सकता है।
अगला है, जिस पर संघ के सशस्त्र बलों में से किसी से अभित्याजक होने का उचित संदेह है। मतलब पूरा का पूरा उस पर उचित संदेह है कि वो किसी आर्म फोर्स के अंतर्गत था, वो वहाँ से निकल भागा है, अभित्याजक हो गया है, वहाँ से छोड़ के भाग गया है बिना लीगल कार्रवाई के, बिना परमिशन के, तो और पूरा संदेह है कि ऐसा व्यक्ति है, तो उसको भी पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है। नेक्स्ट है, जो भारत से बाहर किसी स्थान में ऐसे कार्य किए जाने से जो यदि भारत में किया गया होता तो अपराध के रूप में दंडनीय होता, और इसके लिए वह प्रत्यर्पण संबंधी किसी विधि के अधीन या अन्यथा भारत में पकड़े जाने का या अभिरक्षा में विरुद्ध किए जाने का भागी है, संबद्ध रह चुका है, जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय इत्तला प्राप्त हो चुकी है, यह या उचित संदेह विद्यमान है कि वह ऐसे संबद्ध रह चुका है, अथवा जो भारत में किसी स्थान में ऐसे का भारत के बाहर, मतलब बाहर के बाहर कोई ऐसा काम कर रहा है जो भारत में अपराध है, तो भी उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। और दूसरा, वो किसी प्रत्यर्पण संधि के अंतर्गत है। मतलब प्रत्यर्पण संधि क्या होती है? दो देशों के बीच में होती है, जिसमें वे अपने राजनीतिक अपराधियों को एक देश दूसरे देश से मांग सकता है, जिन देशों में आप प्रत्यर्पण संधि है। तो प्रत्यर्पण संधि के अंतर्गत वो देश उस व्यक्ति को उस देश के व्याप पर गिरफ्तार करेगा और उस देश को सौंप देता है, तो वो प्रत्यर्पण संधि के अंतर्गत आता है। तो प्रत्यर्पण संधि के अंतर्गत है और उसको गिरफ्तार पकड़ लिया जा सकता है और यहाँ पे लाया जा सकता है, और चाहे उसने भारत के बाहर अपराध किया हो। मतलब भारत में जो अपराध है वो भारत के बाहर अपराध किया है, तो वो अपराधी को प्रत्यर्पण संधि के माध्यम से यहाँ लाया सकता है। ठीक है, तो ये हमने देखा। इसके बाद इस बारे में उचित परिवाद किया चुका है, और परिवाद भी किया जा चुका है, कंप्लेंट पहले से है, और विश्वसनीय इत्तला प्राप्त हो चुकी है कि उचित संदेह विद्यमान है कि वह ऐसे संबद्ध रह चुका है। मतलब वो ऐसा अपराधी है, ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर परिवाद भी है, और जो ऐसे अपराध को किया है जो भारत में बाहर किया जाता, और भारत में चूंकि अपराध है तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा और प्रत्यर्पण संधि के अंतर्गत आता है, तो उसको प्रत्यर्पण के माध्यम से वापस लाया जा सकता है। ठीक है, और उसको अभिरक्षा में विरुद्ध किया जा सकता है। अब इसके आगे है, जो छोड़ा गया सिद्ध दोष होते हुए धारा 356 की उपधारा 5 के अधीन बनाए गए किसी नियम को भंग करता है। वहीं यहाँ है, जो छोड़ा गया सिद्ध दोष होते हुए, मतलब जो सिद्ध दोष है छोड़ा गया है और 356 की उपधारा 5 के अधीन बनाए गए किसी नियम को भंग करता है। धारा 356 को अभी हम देखते हैं कि आखिर 356 में क्या है। तो धारा 356 पे हम चलते हैं, आइए देखते हैं धारा 356 में क्या है। सेक्शन 356 पे जो बताती है, पूर्वतन सिद्ध दोष अपराधी को अपने पते की सूचना देने का आदेश। न्यायालय द्वारा जो पूर्व दोष सिद्ध अपराधी हैं उनको आदेशित किया जाता है कि वो अपने पते की सूचना न्यायालय को समय समय पर देते रहें। उसके बारे में सेक्शन 356 का क्लॉज 5 देखते हैं। राज्य सरकार छोड़े गए सिद्ध दोषों के निवास स्थान की या निवास स्थान की तब्दीली की या उससे उनकी अनुपस्थिति की सूचना से संबंधित इस धारा के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम अधिसूचना द्वारा बना सकती है। मतलब राज्य सरकार चाहे तो अधिसूचना द्वारा गजट में पारित करके उन अपराधियों के बारे में जो पूर्व दोष सिद्ध हैं उनके पते की सूचना, पते की सब तब्दीली की सूचना या उनके पते से अनुपस्थिति की सूचना देने के लिए गजट पे उससे नियम बना सकती है। उस नियम को उसने भंग किया है तो भी वो उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। अब हम वापस चलते हैं अपने सेक्शन 41 के ऊपर जिसमें अपन थे। चलिए, तो सेक्शन 41 पे हम आ गए हैं, जिसमें हमने अभी देखा था, जो छोड़ा गया सिद्ध दोष होते हुए धारा 356 की उपधारा 5 के अधीन बनाए गए किसी नियम के भंग करता है तो भी उसको वो गिरफ्तार कर सकता है, अथवा जिसकी गिरफ्तारी के लिए किसी अन्य पुलिस अधिकारी से लिखित या मौखिक अध्यपेक्षा प्राप्त हो चुकी है, परंतु यह तब जबकि अध्यपेक्षा में उस व्यक्ति का जिसे गिरफ्तार किया जाना है और उस अपराधी का या अन्य कारण का जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है विनिर्देश है। मतलब किस कारण से उसको गिरफ्तार किया जाना है उसके बारे में लिखा हुआ है, और उससे आदर्शित होता है कि अध्यपेक्षा जारी करने वाले अधिकारी द्वारा वारंट के बिना वह व्यक्ति विधिपूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता था। मतलब जिस अधिकारी के द्वारा वो गिरफ्तार किया जा सकता था वो भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता था, तो वो भी अधिपेक्षा चाहिए गई है किसी अन्य अधिकारी से कि उसको गिरफ्तार करे। तो उसमें विनिर्देश हुआ कि किसके लिए उसको गिरफ्तार कर रहे थे, और वो अधिकारी जो उसको गिरफ्तार कर रहा था वो भी ऐसी शक्ति रखता था कि उसको गिरफ्तार कर सकता था बिना वारंट के। तो अब अगला आगे है क्लॉज 2। अब आ रहा है सेक्शन 41 का। धारा 42 के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे किसी व्यक्ति को जो किसी असंज्ञेय अपराध से संबद्ध है, जिसके विरुद्ध कोई परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय इत्तला प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि वह ऐसे संबद्ध रह चुका है, मजिस्ट्रेट के
वारंट या आदेश के सिवाय गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। तो इसमें वो क्या कह रहे हैं, वो सेक्शन 42 की बात करें यदि अपन, तो सेक्शन 42 पे अपन यदि आते हैं और देखते हैं सेक्शन 42 क्या है। नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। यदि कोई व्यक्ति नाम और निवास स्थान बताने से इनकार करता है तो उस कंडीशन में गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन तब क्या, वो अपन सेक्शन 42 में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे अपन देखने लायक बात वो है कि सेक्शन 41 में क्लॉज 2 क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि धारा 42 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मतलब वो बंद अपनी जगह हैं, किसी व्यक्ति को जो किसी असंज्ञेय अपराध से संबंध है, संज्ञेय अपराध मतलब जो संज्ञेय नहीं है, मतलब जो गंभीर अति गंभीर किस्म का अपराध नहीं है, जिसमें 2 वर्ष से कम के दंड से अब दंड के अपराध हैं, संबंध है, जिसके विरुद्ध कोई परिवाद किया जा चुका है, ठीक है, कंप्लेंट हो गई है, यह विश्वसनीय इत्तला प्राप्त हो चुकी है कि उचित संदेह विद्यमान है, ठीक है, व ऐसा संबंध रह चुका है, तो मजिस्ट्रेट के वारंट के आदेश के सिवाय गिरफ्तार नहीं किया सकेगा। चूँकि संज्ञेय अपराध किया है, परिवाद भी हो चुका है, संदेह की उसकी इत्तला भी है, संदेह भी है, लेकिन मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना वो उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता। असंज्ञेय मामले में, संज्ञेय मामले में ही वो गिरफ्तार कर सकता है। तो सेक्शन 41 का जो क्लॉज है वो हम देखते हैं, संज्ञेय किस्म के जो मामले हैं, अपराध हैं, उनमें व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, कंडीशन अलग हैं। लेकिन वही सेक्शन 42 का क्लॉज कह देता है, सेक्शन 41 का क्लॉज 2 कह देता है असंज्ञेय मामलों को गिरफ्तार नहीं करेगा, बिना पुलिस, बिना वारंट के, मजिस्ट्रेट के बिना आदेश के या वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं करेगा।